अच्छी संकेत है और आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं किसी पार्टी लेवल पर बात नहीं करूंगा, मगर अब की बार जो 400 पार का जो नारा लगा है, इसमें कहीं न कहीं बहुत अच्छा संदेश है देश के लिए और पूरे विश्व लेवल के लिए। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली मैडम कि बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए, बात शिक्षा पे होनी चाहिए। आज हम एक आम नागरिक की हैसियत से मैं बोलना चाहूंगी कि एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है। सिर्फ अस्पताल या बिल्डिंग बना लेने से ही समस्या हल हो जाती है, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, हटिए, रास्ता हटिए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए सब लोग। आइए, युवा आ गए, आइए। क्या बात रख रही है युवाओं को अपने? जी मैडम, मेरा मोदी जी से यही पूछना है कि मोदी जी ने अपने जब कार्यकाल का प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे। मेरे को सिर्फ इतना ही जानना है कि विदेशों से काला धन कितना वापस आया है। और हेलो, क्या बोले जी? आप बोलते रहिए। हाँ, विदेशों से काला धन कितना वापस आया है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, हटो 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 हटो। पहली बात कांग्रेसी, भाजपाई और फलाना ढिमकाना, उससे बात नहीं है। राजनांदगांव के लोगों के बीच पहुंच रही हूँ ना, आप आई कार्ड लटका कर आइए, या तो मैं तो पीछे जा रही हूँ ना बात करने के लिए। आप आगे आइए, आओ भाई, नेशनल ज्योग्राफिक आगे आओ, आओ आगे आओ, तुम आगे आओ, आइए आइए। मेरा एक आदरणीय लोग हैं यहाँ पे, नेताजी लोग, सभी लोग, मेरा यह कहना है कि जो कर्मचारियों का डीए था, केंद्र सरकार बोलती है कि डीए को देना है और यहाँ पे राज्य सरकार 4% दे रही है और उसका एरियाज भी भुगतान नहीं कर रही है। 8% देना चाहिए, कारण क्या है? और मैडम इनके मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि वो अभी लोकसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। दूसरा, एक अकबर खान जो सरकंडा का है वो आज गिरफ्तार हुआ है, ये भी मोहम्मद अकबर भी जो है वो भी जल्द गिरफ्तार होगा। दूसरा, नवाज भैया से इन्होंने ये कहा कि 75 संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। मैं 88 ऐसा संकल्प आपको बताने जा रहा हूं। मैं 88 जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी 88 पढ़ेंगे? 88 पढ़ूंगा। नहीं, 88 मत पढ़िए। हम तो यही जानते हैं मैडम कि राम लाए उसी को हम लाएंगे बस। जय श्री राम। तकनीकी कुछ ग्लिच होते हैं, इसलिए आपको आगे बुला रही है। आप बोलिए वापस। हम जो राम लाए उसी के लाएंगे, मोदी सरकार के देना। जय जय श्री जाने नहीं दे रहे हैं और फिर बोलेंगे कि आप बराबरी की बात नहीं कर रही हैं। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया, क्या क्या योजना बनाए, क्या काम हुआ, कितना विकास? आदिवासी राष्ट्रपति जिन्होंने हंगामा किया है ना, सबके चेहरे याद है, उनके पास जानबूझ के नहीं आ रही हूँ। देखिए, पहले तो मैं जो कांग्रेस के लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि किसान की आय दुगना करने का नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया था। अरे पहले मेरे प्रश्न का आपका जवाब देना मेरी प्राथमिकता है, दूंगा, लेकिन आपके शाहिद भाई ने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। किसी भी अर्थशास्त्री से जाके पूछ लो, 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सीमा से ऊपर आकर सक्षम और मजबूत। 80 करोड़ को राशन बांटते हैं आप? 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं आप? 80 करोड़ लोगों को हम राशन केवल कोरोना कार्यकाल में नहीं बांटा है, अभी लगातार बंट रहा है। और जो हम
भूपेश बघेल की हैट्रिक होने वाली है। रायपुर से हारे, दुर्ग से हारे और नांदगांव से हारे, और इधर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होने वाली है, हैट्रिक होने वाली है। 19, 23 और 24 अभी जो इलेक्शन है 14, 19 और 24, और जो तीसरा कार्यकाल आएगा उसमें आप पूछोगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आपके पास प्रश्न ही नहीं बचेगा। हम ईमानदारी से ठीक है, सुनिए, बहुत सवाल हो गए, जवाब हो गए। सवाल किसी ने मन से उठाए थे और सवालों पर आपने हंगामा मचाया था। शो हमारा बाधित किया, पर्पसफुली या विदाउट इंटेंशन, ये आप जानते हैं और राजनांद गांव की जनता ने ना सब देखा है। आज यकीन मानिए इसकी कीमत आपको 4 जून को मालूम पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मंच हमारा है, आप सभी मेहमानों का सिर आंखों से हम सम्मान करते हैं, लेकिन मंच पर एक और मेहमान भी है और आपको चाहे किसी की आवाज पसंद आए या ना आए, हमें आवाज तो सुननी ही होगी ना, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र हम सभी चाहते हैं। इससे कांग्रेस भी इत्तेफाक रखेगी और बीजेपी भी इत्तेफाक रखेगी और हमारी आवाम भी इत्तेफाक रखेगी। अब अगर आप लोग हंगामा और ना बढ़ाए तो चाहे खिलाफत की सही, लेकिन आवाज तो सुननी ही होगी। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद जनता, धन्यवाद कार्यकर्ता। और बीजेपी वाले की ताली बजा रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात, बीजेपी वाले ताली क्यों बजा रहे हैं? धन्यवाद जनता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूं और ये डर कायम रहे। आप नेता को बता देंगे कि एक कार्यकर्ता की ताकत है कि जो लठ चलाने वाले नेता हैं वो एक सामान्य कार्यकर्ता से डर गए, और ये डर कायम रहे। ये राजनांदगांव की संस्कारधानी है। इस मंच से दिग्विजय कॉलेज के मेरे पुराने पुरोहितों से मैं मंच पर खड़े होकर ये बात कह रहा हूं कि डर कायम रहना चाहिए। एक कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता ने क्या ललकारा, आप उसके साथ बात करने से टकराते हैं। और ये लोकतंत्र है, यहां खड़े एक प्रत्येक व्यक्ति की बात हमको सुननी चाहिए और उसका हमको जवाब देना चाहिए। और यही लड़ाई लेकर ये सुरेंद्र दाऊ चला है और ये आखिरी दम तक चलेगा। एक सेकंड, और मैं ज्यादा समय खत्म करना है मुझे, लगातार कमांड। एक सेकंड, और मैं आप 4 तारीख को देखेंगी कि 4 तारीख को जनता देखेगी, जनता डिसाइड करेगी कि जनता के पास ताकत है। इस समय देखिए, याद रखिए आपके पास ही समय है, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका वापस आएगा। इसलिए आपने सब देखा, सब सुना, सबके दावे और वादों को परखा है आपने। इसीलिए आपको ये तय करना होगा कि कौन आपके हित की बात करता है और वादों को निभाता है और कौन सिर्फ हवाई बातें करके 5 साल आने के वापस लौटने का इंतजार करता है। हम लगातार चुनावी एक्सप्रेस हमारी आगे बढ़ती रहेगी। आप तक हम जनता का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आवाम का हर हाल, वहां के हर सियासी समाचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और चुनाव एक्सप्रेस का ये सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।